हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। होप यू आर डूइंग गुड। सब बढ़िया हैं, अच्छे हैं, अपने अपने फील्ड में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो यस एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नई रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। क्या उनके मन में फीलिंग है इस समय और क्या वो कन्फेस आपसे करना चाहते हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं जो आपसे वो कह नहीं पा रहे हैं और कहना चाहते हैं। ठीक है, आपको लेके क्या सोच रहे हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर क्या उनकी भावनाएं हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, ये हम देखेंगे आज। ठीक है, आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स, आपके करंट, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपके हस्बैंड, वाइफ, जिन किसी से भी आप प्रेम करते हो वो आपके पार्टनर यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपसे पूरी रेजोनेट हो जाए, हो सकता है नहीं हो सकता है थोड़ा बहुत पार्ट इसका आपसे रेजोनेट हो। तो जितना आपके लिए हो उतना रखिएगा, बाकी सबको लेट गो कर देना, इरेज कर देना। एक टाइमलेस रीडिंग है, जब आपको मिले तब ये आपकी रीडिंग होगी। हो सकता है सारी आपसे मैच कर जाए, हो सकता है कुछ भी आपसे मैच ना हो इसमें। ठीक है, और कोई जेंडर स्पेसिफिसिटी नहीं है, आप मेल फीमेल कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हो। और साथ ही साथ अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि जब भी नई रीडिंग आए आपको उसका इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। देखते हैं आज क्या आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं, क्या उनके कन्फेशंस हैं आपके सोलमेट के आपके लिए, क्या उनकी भावनाएं आपके मन में इस समय उनके मन में है। बिल्कुल कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वो आपके पार्टनर आपके साथ रहते होंगे या आप उनके साथ रहते होंगे तो काफ़ी प्रोटेक्टेड एक दूसरे को फ़ील करते होंगे। मेनली अगर ये मेल पार्टनर हो, आपकी कोई फीमेल पार्टनर है, तो कहीं न कहीं वो आपके साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा महफूज़ फ़ील करती होगी कहीं न कहीं। या आप चाहे लेडी भी हो तो भी हो सकता है, आप चाहे इनकी वाइफ़ हो, गर्लफ्रेंड हो, हर किसी में हर अच्छे डिसीज़न आप इनको दिलवाते होगे, है ना? मोटिवेट करते रहते होगे, हमेशा आप इनके साथ खड़े रहते होगे। कहीं ये आपके साथ एकदम अपने आप को महफूज़ फ़ील करते होंगे। कहीं न कहीं इनकी भावना इनके मन में आ रही हैं कि यस, जब आप इनके साथ थे, अभी शायद अभी भी हो, जब भी हो तो आप कहीं न कहीं इनके साथ, वो आपके साथ अपने आप को महफूज़ प्रोटेक्ट फ़ील करते हैं। कोई भी स्टेप लेने से पहले शायद आपसे पूछते होंगे, आपसे एडवाइस ज़रूर लेते होंगे वो कि इस तरफ जाऊँ या नहीं जाऊँ। ये सब उनके माइंड में अभी चल रहा है कहीं न कहीं। बिल्कुल वो सोच रहे हैं आपको याद करते हुए कि कहीं न कहीं आपने उनको हमेशा प्रोटेक्ट किया है, हर चीज़ में प्रोटेक्ट किया, हमेशा उनका साथ आप देते आए हो। बिल्कुल, बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं जो कह नहीं पाए वो। हो सकता है अभी आप लोग सेपरेशन की एनर्जी में हो, अलग-अलग आप रहते हो, या फिर अभी आपकी बातचीत बंद हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और अगर आप साथ में भी हैं तो यस, कहीं न कहीं उनको वो सोच रहे हैं, उनको पता है, उनके दिमाग में चल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे वो कह नहीं पाए, कहना चाहते हैं। बहुत कुछ चीज़ें होंगी शायद अपनी एग्जैक्ट, वो मुझे लगता है थोड़ा रिजर्व नेचर का इंसान हो, मेल फीमेल जो भी हो, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हो आपके सामने। आप बहुत ज़्यादा जॉली नेचर के हों, आप उनसे हमेशा फील, मतलब उनको हमेशा आपका मतलब अपना प्यार का एहसास दिलाते रहते होगे, बोल के भी जताते रहते होगे बार बार आप उनको अपने प्यार के बारे में। बट वो इंसान आपको बहुत रेयर आपसे बात करता होगा इस बारे में, या एक्सप्रेसिव नहीं होगा उतना कहीं ना कहीं, बट अंदर उसके लिए प्यार, उसके मन में आपके लिए प्यार बहुत है, बहुत ज़्यादा उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं कहीं ना कहीं। हर चीज़ में उसने आपको इम्पोर्टेंट रखता है, वो इंसान मानता है आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप उसकी लाइफ में हो। बिल्कुल, बट वो इंसान आपसे कह नहीं पाता ये चीज़ें, शायद थोड़ा रिजर्व नेचर के होने के कारण, या डर, कुछ डर हो कि जमाने का डर हो, नज़र लग जाए, इन सब चीज़ों का डर हो, या और किसी चीज़ का डर हो, फैमिली का डर हो, उसकी उसके किसी रिलेटिव का डर हो उसको, आपके किसी रिलेटिव का डर हो उसको। इन सब चीज़ों की वजह से ऐसा इतनी फीलिंग्स अपनी वो आपके सामने जता नहीं पाता है। बट यस, कहीं ना कहीं बिल्कुल वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आपका पार्टनर, जो भी आपका पार्टनर है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हर चीज़ से ऊपर सर्वोपरि आपको उसने अपनी लाइफ में रखा है, और हमेशा आपको सर्वोपरि ही मानता है वो अपनी लाइफ में। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या अभी वो कहना चाह रहे हैं आपसे, क्या उनकी एनर्जी। बिल्कुल होपफुल हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप दोनों अभी अलग हो, सेपरेटेड हो, तो शायद कहीं न कहीं उनके मन में एक आशा की किरण अभी भी ज़िंदा है, या अभी भी जल रही है एक उम्मीद की किरण कि यस, आप लोग फिर से मिलोगे, फिर से आप दोनों का रियूनियन होगा, आप दोनों एक साथ आओगे। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई हो, कुछ सेपरेशन आया हो, किसी भी वजह से सेपरेशन आया हो करियर को लेके, थर्ड पार्टी को लेके, फैमिली को लेके। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर इस उम्मीद में है कि यस, हम दोबारा से स्टार्ट करें इस रिश्ते को, अगेन हम एक नया स्टार्ट लें, नए तरीके से अपने रिश्ते को ग्रूम करें, ग्रो करें, एक नई तरीके से आगे बढ़ें। ये उसके माइंड में बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल उम्मीदें अभी उस इंसान ने हारी नहीं है। कहीं ना कहीं शायद आपको अप्रोच भी करेगा, बट यस, मैं कह रहा हूँ ना, अनस्पोकन अभी बोल नहीं पा रहा है। हो सकता है किसी बंधनों में बंधा हो, किसी बंधन
बंदिश में हो, इस वजह से आपसे बोल नहीं पा रहा है। बट यस, उम्मीदें उसके दिल में पूरी हैं कि आप दोनों फिर से एक बार साथ आओगे, रीयूनाइट होगे। वो पुराने दिन जो आप दोनों ने साथ में देखे हैं वो उसको फिर से आप लोग पाओगे, आपको मिलेगा वो सब कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, बिल्कुल आप में ही उसकी दुनिया बसती है, आप में ही वो अपना पूरा संसार देखता है, आप में ही उसको खुशी मिलती है, आपसे ही उसको वो मोहब्बत, वो प्यार सब कुछ मिला है। एंड सेम आपके लिए भी है, आप भी अपने पार्टनर को अपना सब कुछ मानते हो, मुझे लगता है। यस, हमेशा आपके दिमाग में भी उसी की बातें चल रही हैं, उसी की थॉट्स चल रही हैं, उसी की सोच आपके दिमाग में भी ऐसी सिमिलरली यही चीज़ें उसके माइंड में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल हर चीज़ आपको वो बताता होगा। आपको जब भी आप रिलेशनशिप में ठीक हो या अभी भी आपका ठीक है, तो यस, वो आपको हमेशा बताता होगा, उसके सारे प्लान्स आपको बताता होगा कि मुझे आगे लाइफ में ये कदम लेना है, मुझे यहाँ जाना है, इस तरफ जाना है। आपकी गाइडेंस भी लेता होगा। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ प्रोटेक्टेड फील आपके साथ करता था, क्योंकि आपको सब कुछ इसीलिए आपसे शेयर करता था कि आप कहीं इधर उधर उन चीज़ों को नहीं करोगे। बहुत भरोसा आप पे करता था। बिल्कुल। तो यस, कहीं न कहीं अपनी सारी चीज़ें, अपने सारे एक्शंस, अपने सारे सपने उसने सब आपको बताया होगा, सब कुछ आपको पहले बताया होगा। और अभी भी वो यही सोच रहा है कि उन सपनों को दोबारा कैसे जिया जाए बिना आपसे अकेले रह के उनको, मतलब उसकी लाइफ ज़ीरो है, नथिंग है, वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे आपसे। बिल्कुल कहीं न कहीं आप उसकी दुनिया आप ही के इर्द-गिर्द है, और बहुत जल्दी वो इंसान आपसे बात करेगा इस बारे में, आपको अप्रोच करेगा फिर से आपके उसमें। यस, मुझे ऐसा लगता है यस, कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हुई है। एक समय आपने बहुत पुराना बेकार देखा है जहाँ आप दोनों सेपरेट हुए, बहुत गंदे हीटेड गंदे आर्गुमेंट आप दोनों के बीच में हुए हो भी सकता है किसी चीज़ के कारण हो, कोई वर्क प्रेशर हो, कोई थर्ड पार्टी का चक्कर हो, कोई अदर प्रेशर हो आपके पार्टनर के ऊपर, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक बहुत गंदा आर्गुमेंट यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि सेपरेशन भी बहुत, मतलब ऐसा हुआ है आप दोनों का आपस में भी, मुझे बातचीत बंद नज़र आ रही है। बिल्कुल आप दोनों एकदम अंधेरे में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं आप दोनों का दिल टूटा हुआ है, आप दोनों ब्रोकन हार्ट हो। वो इंसान भी सिमिलरली इसी एनर्जी में है अभी। बिल्कुल यस, पुरानी बातों को याद करके रो रहा है, क्या उसकी गलतियाँ थी, क्या उसने आपके संग गलत किया, क्यों उसने आपके संग गलत किया, इन सब चीज़ों को सोच सोच के वो बिल्कुल अभी रोने में लगा है, और अपने आप को गिल्ट कर रहा है, अपने आप को कष्ट दे रहा है, अपने आप को नुकसान पहुँचाना चाह रहा है कि यस, मैंने बहुत कुछ गलत किया है आपके साथ। आप अपने रिलेशन को लेके पुरानी बातों को याद कर करके उसे रोना आ रहा है। बिल्कुल कहीं ना कहीं वो आपसे कहना चाह रहा हो कि सॉरी, या फिर मेरे से गलती हुई, ये सब चीज़ें आपसे मन ही मन तो मांग रहा है। बहुत जल्दी आपको मिल के भी आपसे बोलेगा ये इंसान, मुझे लग रहा है। बिल्कुल अभी पुराने गिल्ट में है, उस लड़ाई झगड़ा जो भी इसने आपके संग बर्ताव किया, बुरा किया, कुछ भी किया, उस गिल्ट में भी ये इंसान यहाँ पे अभी फ़िलहाल है। बिल्कुल कहीं ना कहीं चीज़ों से आप अपनी, इन चीज़ों से आपने भी अपने आप को ग्रूम किया, लर्निंग, आप भी बहुत कुछ सीखे हो आगे जाके, और आपका पार्टनर भी इन पुरानी चीज़ों से लर्न कर रहा है कि कैसे आपके साथ उसको, रिश्ते को अपना अच्छा करना है, कैसे बाकी लोगों की बातों में ना आना, हर किसी की बातों में आ जाता होगा आपका पार्टनर, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, हर चीज़ में ओके ओके करता होगा। उसी वजह से इसने आपके संग भी लड़ाई झगड़ा किया है। बिल्कुल कहीं ना कहीं अब पुरानी चीज़ों से, पुरानी गलतियों से सीख ले रहा है, पुरानी गलतियों को सुधार रहा है, और अपने आप को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है आपकी तरफ आने को। बिल्कुल लाइफ ने इसको बहुत सारे लेसन सिखाए हैं, आपसे सेपरेट होने के बाद भी इसकी लाइफ ने इसको बहुत कुछ लेसन सिखाए होंगे। हो सकता है बहुत ज़्यादा नुकसान इसने झेला हो, बहुत ज़्यादा कष्ट में हो, बहुत ज़्यादा परेशानियां इसकी ज़िंदगी में अभी आ रही हो, उन सब चीज़ों से भी इसने सीख ली है, मुझे लग रहा है। और सीख ली है तो बहुत अच्छी बात है। और आप भी कहीं ना कहीं, आप भी इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखे हो, आपने भी अपने आप में बहुत ज़्यादा अभी काम किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल आपका पार्टनर अभी थोड़ा सा लॉस्ट है, पुरानी एनर्जी में जा रहा है, डीप थिंकिंग कर रहा है पुरानी चीज़ों को लेके, कहीं ना कहीं पुरानी बातों को लेके। मुझे लग रहा है आपके साथ जो भी उसके आर्गुमेंट है उसमें गिल्ट में बहुत ज़्यादा है, और बहुत जल्दी आपको अप्रोच रियूनियन करता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल कहीं ना कहीं आप उसका पैशन हो, आप उसका एक नशा हो, कह सकते हैं एक जज्बा हो, आप उसका, आपके साथ उसकी लाइफ अलग ही है, एक आपकी डिज़ायर है ना उसको, वो बिल्कुल अलग ही है, आपको ही चाहता है, आप ही का मतलब एक तरीके से सोल है, अपनी आत्मा भी मानता है आपको, ये उसके मन में चल रहा है अभी भी। और कहीं ना कहीं पहले भी जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में होगा तो बहुत अच्छा आपसे व्यवहार होगा उसका, केयरिंग वेयरिंग नेचर बहुत तगड़ा उसका रहा होगा, आपको एक रानी की तरह देखता है, यानी कि क्वीन की तरह या किंग की तरह, मेल फीमेल आप जो भी हो, ये आपको देखता है एकदम, मतलब पूरी तरीके से एक आप में ना उसको जादू है आपका, मतलब आप उसको ऐसा लगता हो कि आपका कुछ जादू है जो उसको आपकी तरफ खींचता रहता है हमेशा, ये भी उसके माइंड में यहाँ पे चल रहा है। बस यस, बिल्कुल आपकी तरफ खींचा हुआ
लंबा चलाए ज़रूर आएगा, क्योंकि कहीं न कहीं आपका ना एक तरीके का उसको लत लग गई कह सकते हैं, एक नशा है आपका जो उसको अभी भी आपकी तरफ आकर्षित कर रहा है, कहीं न कहीं आपकी सोचने आपके बारे में सोचने को मजबूर कर रहा है। चाहे कुछ भी हुआ हो आपके बीच में, लड़ाई झगड़ा कैसा भी हुआ, लेकिन यस, दिल दिमाग में उसके अभी भी आप ही हो, अभी भी आप छाए हुए हो उसकी लाइफ में। आपका जलवा है उसके हर सपने में, उसकी हर आँखों में, आप उसकी ज़िंदगी में, उसके ख्वाबों में, है ना, उसके ख़्यालों में आपका जलवा है कह सकता हूँ मैं। हर वक्त आप ही उसके दिलो दिमाग में छाए हुए हो अभी भी इसी वक्त। बिल्कुल थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंसी चाह रहा है आपसे कि आपने क्या पता कभी कुछ चीज़ें छुपाई हों उनसे, जिस वजह से उसको थोड़ा-सा पुरानी बातों में याद आ रहा है, वो ट्रांसपेरेंसी चाह रहा है। कहीं न कहीं आप भी चाह रहे हो ट्रांसपेरेंसी उससे, है ना, कि उसने भी शायद आपसे बहुत कुछ छुपा दिया हो, जो बाद में आपको पता चला हो। हो सकता है कुछ आपकी बातें उसको बाद में पता चल गई हों, जिस वजह से भी आप दोनों के बीच में लड़ाई हुआ। तो वो एक ट्रांसपेरेंसी चाह रहा है कि बिल्कुल हम दोनों एक आईने की तरह एक-दूसरे के सामने खड़े रहें, कि बिल्कुल हम दोनों को साफ-साफ एक-दूसरा का मन, तन सब दिखाई दे। है ना, एक आईना जैसे बिल्कुल विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, विदाउट एनी फ़िल्टर्स, है ना, आपको आपके सामने दिखा देता है। ऐसे ही ये रिश्ता आपसे चाह रहा है कि हमारे रिश्ते में कोई फ़िल्टर ना हो, कुछ ना हो, जस्ट लाइक आईना। बिल्कुल जैसा इस साइड है वैसा ही उस साइड है, ऐसा वो चाह रहा है कि ऐसा रिश्ता आप उसके साथ रखो, ऐसी ट्रांसपेरेंसी आप उसके साथ रखो। ये उसकी भी आपके प्रति भावनाएँ हैं, और हो ना हो कहीं न कहीं आपकी भावनाएँ भी उस तरह होगी कि रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी वैसे भी होना बहुत ज़रूरी है। ता तभी रिश्ता ग्रूम करता है, तभी रिश्ता ग्रो करता है, तभी रिश्ता फलता-फूलता है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आप दोनों के रिश्ते में और थोड़ा बढ़ाइएगा, और आपका पार्टनर को थोड़ा आपसे चाहिए, तो यस, कहीं न कहीं आपको भी उससे चाहिए। तो इसके लिए आप दोनों को आपस में काम करना पड़ेगा, एक-दूसरे का सपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली हैं, खुलने वाला है आपकी किस्मत का पिटारा। जो भी चीज़ें पुरानी सब ख़त्म हो जाएँगी, जो भी पुरानी परेशानियाँ, दिक्कत, जहाँ भी आप लोग अभी डाउन हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डीप है, डाउन है, आप दोनों कष्ट में हो, एक-दूसरे को याद कर रहे हो, ये चीज़ें मुझे साफ़ होती हुई नज़र आ रही हैं, खुलती हुई नज़र आ रही हैं। सब कुछ आपकी लाइफ में फिर से वैसा ही हो जाएगा। बिल्कुल तैयार रहिए, आपका पर्सन आपके पास आने वाला है बहुत जल्दी, आपको बहुत सारे सरप्राइजेस देगा, कप ऑफ लव देगा, ठीक है। एक ट्रू अनकंडीशनल लव आपको मिलेगा, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं रहेगी उस लव में। एक ट्रांसपेरेंसी आप दोनों अपने रिश्ते में ज़रूर रखिएगा। बिल्कुल आपको ही ये इंसान चाहता है, बहुत ज़्यादा कोशिश भी करेगा आपको मनाने की। चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा हार्श रही है आप दोनों के बीच में, तो उतना ही तगड़ा एफ़र्ट आपको इनकी तरफ से देखने को मिलेगा आपको मनाने के लिए। बिल्कुल आपके बिना इसकी ज़िंदगी अधूरी है, ये इंसान आपके बिना नहीं जीना चाहता, ना जी सकता है। इसीलिए ये बंदा बहुत जल्दी, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको अप्रोच करता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ये इंसान, ठीक है। यस, आपके रिश्ते में फिर से एक नया स्पार्क, एक नई तरक्की, एक नया जज़्बा आप दोनों का एक दूसरे के लिए मुझे यहाँ पे खुलता हुआ दिख रहा है, और बिल्कुल ये खुलेगा। एक अनकंडीशनल, है ना, आप दोनों के बीच में सारे बैरियर जो अभी तक आपने लगाए हुए हैं वो भी मुझे यहाँ पे टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, आप दोनों का रियूनियन होता हुआ एक्चुअल में मैं कहूँ तो बहुत जल्दी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रहना है। बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे की इंस्पिरेशन हो, एक दूसरे को एडमायर करते हो, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, एक के साथ एक बंदे का नूर उठता हुआ नज़र आता है यहाँ पे। बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे की परछाई हो, मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे की परछाई हो, और हमेशा आप दोनों साथ ही रहोगे, ये मुझे यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है। आप दोनों का रिश्ता बहुत जल्दी सॉल्व आउट हो जाएगा। जो भी चीज़ें पुरानी हैं बिल्कुल रियूनियन होगा, पुरानी चीज़ें कवर अप यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है गाइस। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि हर नई रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे डिसीजन अपनी लाइफ में लेना, जिससे आपको और आपकी फैमिली को स्ट्रेंथ मिले, करेज मिले, पावर मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।